ओपिनियन HD 2 बरस का हो गया। 2 बरस मुकम्मल होने पर तकरीब जल्द मुनक्किद की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के वीडियो लाग में हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो 15वीं तरमीम की जो बातें थी वो बातें अभी चल रही हैं। 15वीं तरमीम के लिए क्या इक़दाम होंगे, बुज़रा की तादाद कैसे बढ़ाई जाएगी, आज उस पर बात होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर अहम इक़दाम उठाने जा रहे हैं, उस पर बात होगी। कश्मीर कौंसिल का जो हालिया इंतखाब हुआ उसमें एक उम्मीदवार के जीतने पे पैसों की बात सोशल मीडिया पे खासी चल रही है कि गिफ्ट, तोहफे और मुख्तलिफ़ चीज़ें चली, ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं, इस पर बात होगी। लेकिन इन तमाम बातों से पहले मैं पूरे जो माशरे पे इस वक्त एक माशरे का जो बड़ा मसला है, आपका है, हमारा है, सबका, उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। फिर वीडियो लाग की तरफ जाऊंगा, जो रूटीन की चीज़ें उस पर जाऊंगा। इस पर आज अगर हम देखें हमारे मसाइल और हमारे टारगेट्स, हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं आजकल के दौर में, जैसा कि आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है, इस दौर को हम अक्सर और बेशतर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस दौर को नफ्सा नफसी का दौर कहते हैं। आपने सुना होगा ये लफ्ज़ कि ये दौर बड़ा नफ्सा नफसी का चल पड़ा है जी, इसमें नफ्सा नफसी है, हर शख्स भाग दौड़ में है और ये नफ्सा नफसी माशरे में तेज़ी से फैल रही है। इसके अलावा साथ साथ एक और बुरी चीज़ भी इस माशरे में शामिल हो चुकी है और वो है अदम बर्दाश्त। हम बेशुमार मसाइल से खुद को दूर रखते हैं, रखने की कोशिश करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं कि शायद ये मसाइल आंखें बंद करने से हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी मसला या मसाइल हों, जब तक उनके लिए, उनको हल करने के लिए कोशिशें ना की जाएं, इक़दामात ना उठाए जाएं, तो वो कम या ख़त्म नहीं हो सकते। तो अदम बर्दाश्त ने भी माशरे को तेज़ी से लपेटना शुरू कर दिया है। अपनी उस लपेट में ज़िंदगी के हर शोबे में तेज़ी से बढ़ते हुए इस जहर को किसी भी मकाम पे हम ना तो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही कहीं कोई इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हमारी हुकूमतों की तरजीहात जो होनी चाहिए थी, या जो मौजूदा हुकूमत है, खा वो हुकूमत पाकिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, हमारी तरजीहात में अवाम से जुड़े हुए ये मसाइल या माशरे से जुड़े हुए ये जो मसाइल हैं, इस पे उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। अब आप देख लीजिए, इस मशीनी दौर में, जिसको एक तरफ नफ्सा नफसी का तो दूसरी तरफ मशीनी दौर भी कहा जाता है, साइंस का दौर कहा जाता है, इसमें लोग सोशल मीडिया में, अब कुछ ही हाल ही में एक तहकीक सामने आई तो उसमें बताया गया कि हर एक्टिव शख्स जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, स्मार्टफोन्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में कम से कम 4 से 5 घंटे इन चीज़ों को दे देता है। मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल इस वक्त इस कदर संगीन होता जा रहा है। हमारे माशरे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारी नई नस्ल अब आगे आ रही है, जिन बच्चों की उम्रें 3 साल से 10 साल तक हैं या 15 साल तक हैं, वो तेज़ी से वो अब मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स हर घर में बच्चों के हाथ में होते हैं। उस पर मुख्तलिफ़ जो वेबसाइट्स हैं, बच्चे उनको देख रहे होते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट है, कार्टून्स हैं या कुछ भी जो चीज़ें हैं जो बच्चों से रिलेटेड हैं। अब इस दौर में हम करते क्या है, हम अपने बच्चों को वो गोल्डन टाइम देने की बजाय हम उनके हाथों में स्मार्टफोन थमा देते हैं। जब बच्चा रोता है तो वो बच्चा आबादी होता जा रहा है। इसी तरह जो बड़े हैं, आपने भी नोट किया होगा, हम होते एक महफिल में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ लोग, घरों में भी ऐसा ही होता है कि एक ही घर में बैठे हुए 4 या 5 लोग बैठे तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो अपने अपने स्मार्टफोन में मसरूफ़ होते हैं, बैठे कहीं होते हैं, काम उनका कहीं हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के हमें एक दूसरे से दूर कर रही। जहाँ तक कदम बर्दाश्त का ताल्लुक है, हम अपने माशरे में अगर देखें तो हर शोबे में हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मोस्टली हमने, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस इसमें यह है कि हम किसी भी फील्ड में हैं, हम नए आने वाले को खुशामदीद कहने की बजाय उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करें। मोस्टली जो होता है, नया आने वाला भी, अब ये बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, नए आने वाले भी बेशतर जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि नया आने वाला पुराने को वो रिस्पेक्ट नहीं देता जो बनती है।
या जो पुराने बैठे हुए हैं वो नए आने वाले को उस तरह से रास्ता नहीं फराहम करते जो उसका बनता है, जिसकी वजह से क्लैशेस, हर फील्ड के अंदर क्लैशेस आते जा रहे और लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। किसी के काम में उसको सराहने की बजाय, उसको ट्रिब्यूट पेश करने की बजाय हम एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ अमल है। ये मामला है जो ये माशरे को तेजी से अपनी लपेट में ले रहा है। आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा लीजिए। आपका ताल्लुक किसी भी महकमे से हो, आप उसमें नजर दौड़ा लीजिए। अगर कोई नया आने वाला अच्छा काम कर रहा है तो उसको चलने नहीं दिया जाता, और अगर कोई पुराना भी कबूल नहीं करेगा। आखिर ऐसा क्यों होता जा रहा है हमारे माशरे में? हम क्यों नए आने वालों को खुशामदीद नहीं कह रहे, और क्यों नए आने वाले पुरानों को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे? ये मामला माशरे में तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारे प्राइवेट शोबाजात हों या हमारे सरकारी शोबाजात, आपको दर्जनों शिकायत, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो दर्जनों शिकायत मिलेंगी, या लोगों से मिल लें तो आपको दर्जनों शिकायत करते हुए लोग नजर आएंगे कि मेरी वो पोजीशन नहीं बन पा रही, या मुझे वो जगह नहीं दी जा रही, मुझे वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। तो इस पे पूरे माशरे को सोचना होगा। हुकूमत तो अपना काम कर चुकी कि कुछ भी नहीं काम किया, तो ये काम है। तो हमें सोचना चाहिए कि इसमें हम इनफरादी तौर पे जब तक माशरे के अंदर नए आने वालों को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी शोबे के अंदर पुरानों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ये माशरा आगे चलेगा ज़रूर, लेकिन मसाइल से अटा होगा। और उन मसाइल को कम करना हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में मज़ीद मसाइल पैदा करेगा। आज हम कहाँ खड़े हैं, अगर हमने आज इन चीज़ों को ना बदला तो हमारा आने वाला कल हमें और हमारी आने वाली नस्लों को शदीद तंग करेगा। तो मैं ये चाह रहा था कि इस मौजू पे मैं खासे दिनों से सोच रहा था कि बात करूँगा। आप भी तमाम लोग इनफरादी तौर पे कोशिश करें कि हमें इस माशरे को बदलने के लिए, एक मिसाली माशरा बनाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना होगा। तो अब आता हूं जनाब कौंसल की तरफ। कौंसल आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, कल 5 फरवरी थी, सॉलिडारिटी डे मनाया गया आज़ाद कश्मीर भर में, पाकिस्तान भर में कल आम तातील थी। दुनिया भर के अंदर आपने देखा कि कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की गई हर साल की तरह, और ख़ासा लोगों ने अपने अपने जो वादे थे, इरादे थे, वो ज़ाहिर किए। तो एक अच्छा मैसेज जाता है उस पार भी कश्मीरी बहन भाइयों को जो महकूम हैं, जो मजलूम हैं। तो कल की बड़ी एक्टिविटी थी आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में भी। तो सियासत में पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जैसा कि आजकल वफाक में चल रहा है। आपको पता है खासी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे भी। तो इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी कोशिश की जा रही थी कि पर्दे के पीछे कुछ चलाया जाए, लेकिन वो चीज़ें उस तरह से मैनिपुलेट नहीं हो पाई जिस तरह से कुछ लोगों की ख्वाहिश थी। तो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जिनके ऊपर खासा एतमाद है, बल्कि मुकम्मल एतमाद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, तो वो खासे स्टेप्स उठाने जा रहे हैं। अब कोशिश है आज़ाद कश्मीर हुकूमत की, जो मेरी आज की इतला है कि 15वीं आइनी तरमीम जो आज़ाद कश्मीर में इस हुकूमत ने करनी थी, जैसा कि वज़रा की तादाद बढ़ानी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसल के जो अरकान हैं उनमें ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं उनको रखना है और नशिस्तों में इजाफ़ा करना है, उनके जो अख्तियारात का मामला है वो है, और कुछ और अहम पॉइंट्स शामिल हैं। तो जो वज़रा की तादाद है या जो महकमा जात है उनकी तकसीम है जो, तो ये 2-3 हफ्तों में इजलास बुलाया जाएगा आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो कानून साज असम्बली का, और ये आइनी मसवदा उसमें पेश किया जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है आज़ाद जम्मू कश्मीर की ओपोजिशन जमातों की जो हमायत दरकार होगी आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत को, चूँकि 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, तो वो ओपोजिशन के साथ होने से ही मुमकिन हो सकेगी। तो ये बड़ी अहम ख़बर है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत वज़रा की तादाद में इजाफ़ा करना चाहती है। इसमें खासे सीरियस हैं प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर भी कि वो जल्द अज जल्द जो आइनी तरमीम है इस मामले को निपटा के वज़रा की तादाद में इजाफ़ा कर दें। इसी तरह जो एक और ख़बर बड़ी गर्दिश कर रही है जी, कौंसल के जो इलेक्शन हुए हैं हालिया, उसमें पैसों की बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि उस तरह से अब कोई मसद का बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन जो ख़बरें गर्दिश ये कर रही हैं कि
हालिया जो कौंसिल का इलेक्शन था इसमें जो इंतखाबात में गिफ्ट चलाने की बातचीत चल रही है, तो पार्लिमानी पार्टी की अंदरूनी कहानियाँ मंजर आम पे आना शुरू हो गई हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कस होना शुरू हो गई हैं। तो इसी तरह कहा यह जा रहा है कि हुकूमती एक मेंबर असम्बली हैं, उन्होंने ज़मीर ख़रीदने की कोशिश जो है वो बेनकाब कर दी है और कुछ उन्होंने अपने रुफ़का के सामने कुछ हक़ाइक़ रखे हैं कि बताया कि किस तरह कौंसिल इलेक्शन से एक दिन पहले उनको कोई तोहफ़े ताइफ़ की ऑफ़र की गई थी, तो जो उन्होंने मुस्तरद कर दी है और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं को दूंगा वोट। तो अब ये कहा जा रहा है कि महाजरीन मुकीम जो पाकिस्तान हैं उनके जो मेंबर असम्बली वहाँ से आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली में आते हैं, वहाँ से ये इंकशाफ किया गया है। तो अब देखिए ये किस तरह से ये चीज़ें अब मुसद्दका अगर सामने आएँ तो खान साहब के पास, जैसा कि KPK का एक मॉडल आपके सामने मौजूद है कि वहाँ पे भी को ख़रीद व फ़रोख्त की ख़बरें जब गर्दिश कर रही थी सामने आई मुसद्दका इत्तलात के साथ, बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड के साथ, तो इस पर जो पार्टी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने नोटिस लिया था। तो अगर ऐसी खबरें आज़ाद कश्मीर में भी हैं, मुसद्दका हैं, तो इन पे भी नोटिस होना चाहिए। ये रवायत अच्छी नहीं है आज़ाद जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी निज़ाम में, वो निज़ाम जो चल तो रहा है सामने लेकिन अंदर मसाइल बड़े आ चुके हैं। तो इस निज़ाम को सब ने ठीक करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना है। तो इसी के साथ नए वीडियो लाख तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तल्ला हाफिज़। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें।